साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024। हिंदी के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो इसका प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं प्री डीएलएड एंट्रेंस 2024। यहाँ से देखिए इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गंगा, लक्ष्मी, दुर्गा, राम। यहाँ पर आप देखिए आपका क्या है, गंगा नदी। तो गंगा नदी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। वैसे ही आपका क्या दिया है आपका ऑप्शन बी लक्ष्मी देवी, ये भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है। फिर दुर्गा देवी, ये भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है। तो उत्तर क्या है? राम। राम क्या है? पुरुष है, भगवान है, तो ये क्या है आपका पुल्लिंग है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन का विलोम है? यहाँ पर आप देखिए दिन का विलोम क्या होता है? दिन का विलोम है आपका रात। क्लियर? दिन मतलब क्या है? प्रकाशपूर्ण समय, उजाला, और रात मतलब क्या होता है? अंधकारपूर्ण समय। तो दिन को उल्टा क्या होगा? रात होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए यहाँ पर गाय का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए बैल नहीं है आपका, कौन सा है? धेनु। इसका सही उत्तर है धेनु। क्लियर? बिल्ली, मरकट मतलब बंदर, ये नहीं होगा। आपका सही उत्तर है धेनु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यय से युक्त शब्द है? यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्यय से युक्त शब्द क्या है? प्रत्यय सबसे पहले समझ लेंगे प्रत्यय क्या होता है। यहाँ देखिए प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द और अर्थ बनाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका प्रत्यय कौन सा होगा? आपका महावीर, महाधन, वीर, जो बाद में जुड़े। क्लियर है? ये गंगा नहीं होगा आपका, सोना नहीं होगा, पानी नहीं होगा। उपसर्ग में पहले जुड़ना चाहिए और प्रत्यय में बाद में। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है, महावीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज मतलब हमारा लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर है देखिए पगडंडी, इसका सही उत्तर है। जैसे गांव में ये रास्ता है, पैर से चलते हैं, पग मतलब यहाँ देखिए ये चल रहे हैं पैर से। ये जो रास्ता बना है, ये रास्ता कोई क्या बोलते हैं? पगडंडी बोलते हैं। पैर से चल रहे हैं इस प्रकार, तो ये पगडंडी क्या है हमारा? स्थानीय बोली से उत्पन्न है पगडंडी। बाकी आपका इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, ठीक है, ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द नहीं है? तो याद रखेंगे सर्वनाम जो होता है आपका 11 होता है। कितना होता है? कुल सर्वनाम हिंदी में 11 होता है, इसको याद रखेंगे। तो इसका जो बाकी ये वह, तुम, आप, ये सर्वनाम में आता है, हम नहीं आता। क्लियर है? उसमें यह, वह, ये, वे, कौन, क्या, जो, सो, मैं, आप, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये हम नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि सर्वनाम नहीं है पूछा है, इसलिए बाकी 11 जो है उसको आप याद रख लेंगे, तो आपको जो नहीं रहेगा वो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? तो तत्सम आप याद रखेंगे, जो डायरेक्ट संस्कृत से आता है वो तत्सम। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका यहाँ पर क्या दिया? गौ। तो गौ क्या है आपका? तत्सम है। गौ का तद्भव क्या होता है? गाय होता है। बाकी कौवा क्या है? कौवा आपका तद्भव है। गाय भी आपका तद्भव है, और कार भी आपका क्या है? तद्भव है। तो आपका तत्सम कौन होगा? जो संस्कृत शब्द है डायरेक्ट, ये गौ होगा। गौ, गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? गौ। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द है? यहाँ पर आप देखेंगे विदेशी शब्द आपका बालक क्या है? आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया है। कामधेनु भी क्या है आपका? संस्कृत से आया है। क्लियर है?
तो ये तत्सम है आपका देसी, और गंगा भी क्या है, तत्सम है। तो किताब विदेशी भाषा है, याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, किताब। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। यहाँ पर देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, वर्ण होगा। वर्ण मतलब जो हम अनार, आम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, अ आ ई ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, सबसे छोटा अविभाज्य ध्वनि इकाई सबसे छोटा। अब शब्द कैसे बनता है, जैसे यही वर्ण जो अनार आम को मिला करके हम शब्द हैं, जैसे इसमें लिखा क ल म, तीनों को जोड़ के बनाए कलम, तो ये क्या हो गया, शब्द बन गया। वाक्य क्या होता है, जैसे पूरा रहता है, जैसे ये इसमें लिखा है मोहन पढ़ता है, तो ये वाक्य है। संधि क्या होता है, जोड़ते हैं, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो संधि हो गया। तो आपका क्या होगा, सबसे छोटी इकाई वर्ण होगा। उसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता वर्ण का, जैसे अ है तो अ ही रहेगा, आ है तो आ ही रहेगा। इसका अंतिम प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुद्ध कौन सा है। यहाँ से देखिए आपको ये जो स्कूल लिखा है, इस प्रकार हम लिखते हैं शुद्ध वर्तनी, यह देवनागरी में अंग्रेजी स्कूल का मानक रूप है। तो ये आपका सही लिखा है, बाकी सब गलत लिखा है। ये क्लियर है, स्कूल वर्तनी मानक देवनागरी है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।